क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन के कोर्ट ऑर्डर में 11 अगस्त 2023 के फैसले को कब से प्रभावी माना जाएगा, इसके संबंध में क्या कुछ बातें मेंशन की गई हैं। किस डेट से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होने जा रहा है सभी राज्यों की भर्तियों में और सभी राज्यों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, उस कोर्ट ऑर्डर को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा। सभी राज्यों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हो रही हैं कि इस डेट से ये फैसला लागू होगा, क्या वो बातें सही हैं? ध्यान से समझिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, अंतिम पैराग्राफ में जो इन्होंने अपने फैसले को कंक्लूड किया है, इसमें इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, फॉर ऑल दीज रीजन आई रिफ्यूज टू रिसीव द प्रेजेंट एप्लीकेशन एज इट डज नॉट डिस्क्लोज एनी रीजनेबल कॉज फॉर बीइंग एंटरटेन्ड। यानी कि रजिस्ट्रार ने इस एप्लीकेशन को, जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था, उसको रिसीव करने से अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर ग्राउंड नहीं बताए गए थे और रीजनेबल कॉज नहीं बताए गए थे, इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि जब एप्लीकेशन ही अस्वीकार हो गया तो उस पर क्लेरिफिकेशन डेट कहां से आएगा? जो बातें चल रही है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, यानी कि मैं उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। इसी प्रकार से कोर्ट जजमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले के कुछ पॉइंट्स को कोट किया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी पैराग्राफ को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि इस डेट से फैसला प्रभावी होगा। अगर इसके जस्ट ऊपर वाला आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पर साफ शब्दों में मेंशन यह किया गया है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में फॉलोइंग ऑर्डर पास किया गया है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑर्डर पास किया है उसी को यहां पर एक तरीके से कोट करते हुए जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था उसमें कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन की गई हैं। यानी इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन स्वीकार करने से ही मना कर दिया है, तो क्लेरिफिकेशन देने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। यहां पर जो 11 अगस्त 2023 का कोर्ट ऑर्डर था, उन्हीं के ऑर्डर को यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। ये अपनी तरफ से कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि 23 सितंबर 2023 के कोर्ट ऑर्डर में ये बातें मेंशन की गई हैं कि फैसला कब से प्रभावी होगा, कब से लागू होगा, वो पूरी तरीके से भ्रामक है। इस कोर्ट ऑर्डर में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कि ये फैसला इस डेट से प्रभावी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के जजमेंट को उन्होंने केवल कोट करते हुए ये बातें कही हैं कि ऑर्डर में ये बातें मेंशन की गई थी। आप इसके जस्ट ऊपर वाले पैरा में आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो उसी से सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जब तक कि कोई गजट नोटिफिकेशन जो कि रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा जारी किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे दिया जाता, तब तक वो लीगल पोजीशन रखता है। और इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया था, जिसके संबंध में मणिपुर से संबंधित एक मामले में ऑनरेबल 3 जज की बेंच ने यह फैसला दिया था कि जब तक कि कोई कोर्ट किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार देता तब तक वो लीगल पोजीशन रखता है। यानी कि पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब करार दिया गया? 25 नवंबर 2021 के फैसले में। वहीं दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है, देखिए, कॉन्सिक्वेंटली द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेट 25/11/2021 ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट इज अपहिल्ड। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एग्जैक्ट वर्डिंग है जो कि उन्होंने 11 अगस्त के अपने कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के बातों को कोट करते हुए उन्होंने ये कहा है। वो अपनी तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि इस डेट से ये फैसला प्रभावी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब आप जजमेंट देखेंगे तो उस जजमेंट में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि इस प्रकार के कई फैसले हैं। मणिपुर वाले मामले में 3 जज के द्वारा दिया गया फैसला है कि जब तक कि कोई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार देता, यानी वो लीगल पोजीशन रखता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 25 नवंबर 2021 को जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया तब उसका लीगल पोजीशन खत्म हो गया और उसके बाद से इस फैसले को प्रभावी माना जा सकता है, क्योंकि अब उसका लीगल पोजीशन खत्म हो चुका है। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है
कि एक भ्रामक खबर ये चल रही है कि राजस्थान से संबंधित जो भर्तियां हैं उसमें 25 नवंबर 2021 से फैसला लागू होगा और पूरे देश भर पर 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था जो कि सीमित होगा केवल राजस्थान तक, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 11 अगस्त 2023 को जो कि प्रभावी होगा पूरा देश भर पर। तो आप इस बात से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही इसका खंडन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि किसी भी कोर्ट, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कोर्ट की बात की है। कोर्ट में आपका हाई कोर्ट भी आता है और सुप्रीम कोर्ट भी आता है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये मामला राजस्थान तक केवल तब तक केवल सीमित रहता जब वहां की किसी पर्टिकुलर भर्ती की बात की जाती और उसके नियम कानून की बात की जाती। एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है वो केवल राजस्थान के लिए कानून नहीं बनाता है, वो पूरे देश भर के लिए कॉमन कानून बनाता है। पूरे देश भर के लिए कॉमन कानून बनाया जाता है और उस कॉमन कानून के अंतर्गत ही 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो जब वो राजस्थान के लिए क्वैश हुआ और 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश हुआ, तो जब वो राजस्थान पर लागू हो रहा है तो पूरे देश भर भी तो लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा जब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया तब वह लीगल पोजीशन उसका खत्म हो जाता है। यानी कि जो जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया वो केवल जोधपुर हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है, वो पर्टिकुलर किसी एक भर्ती की बात नहीं है, वो रेगुलेटरी बॉडी के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करने की बात है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, और उसी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी पात्र हो रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप खुद देखिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जब तक उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे दिया तब तक वो लीगल पोजीशन में था। जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया 25 नवंबर 2021 को, उसके बाद से उसका लीगल पोजीशन खत्म हो गया। अब जब गजट नोटिफिकेशन का लीगल पोजीशन खत्म हो चुका है तो आप अन्य राज्य के मामले में शिक्षक भर्ती में इसको कैसे लीगल बता सकते हैं? जब कोर्ट ने उसको इल्लीगल घोषित कर दिया है 25 नवंबर 2021 के फैसले के बाद से, तब देश के अन्य राज्यों में इसको कैसे लीगल माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके संबंध में। तो जो बातें कही जा रही हैं कि पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले 11 अगस्त 2023 को लागू हुआ, जारी हुआ, इसलिए पूरे देश भर में इस डेट से माना जाएगा और राजस्थान में 25 नवंबर 2021 से माना जाएगा, वो पूरी तरीके से आधारहीन बात है। जो भी फैसला होगा चाहे जिस भी डेट से लागू हो वो पूरे देश भर पर एक डेट से लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान के लिए अलग डेट होगा और देश के अन्य राज्यों के लिए अलग डेट होगा, नहीं, एक ही डेट होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। तो जो बातें सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही थी कि कोर्ट ऑर्डर में ये बातें मेंशन की गई, नहीं, ऐसा नहीं मेंशन किया गया। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के पॉइंट को यहां पर कोट करते हुए रजिस्ट्रार ने अपने कोर्ट ऑर्डर को जारी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस डेट से ये प्रभावी माना जा सकता है। सबसे प्रबल संभावना जो है वो 25 नवंबर 2021 को लेकर के है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर हुआ, इसके संबंध में कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया, तो फिर क्लेरिफाई क्यों नहीं किया गया कि किस डेट से फैसला लागू होगा? आप इस बात को ऐसे समझिए कि एप्लीकेशन स्वीकार ही नहीं हुआ है। क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन जब स्वीकार नहीं हुआ तो उसके संबंध में क्लेरिफाई करने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो उसके संबंध में क्लेरिफिकेशन के संदर्भ में कोई ऑर्डर जारी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। यहां पर कोर्ट ऑर्डर जो जारी किया गया है वो इस संदर्भ में है कि उनका जो केस बिना सुने डिस्पोज कर दिया गया यानी निस्तारित कर दिया गया, उसके लिए क्या कारण है, आखिर क्यों उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्यों उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ रजिस्ट्रार के द्वारा, उसके संबंध में ये कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, ना कि ये क्लेरिफाई करने के लिए कि फैसला किस डेट से लागू होगा। यानी कि ये कोर्ट ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि जो पश्चिम बंगाल से 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी 11 अगस्त 2023 के फैसले को क्लेरिफाई करने के लिए, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया उसके संबंध में ये कोर्ट ऑर्डर है, ना कि ये क्लेरिफाई करने के लिए कि किस डेट से फैसला लागू होगा। अब मैं समझता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ कोर्ट ऑर्डर के इस जजमेंट को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीएड के लिए रास्ते भविष्य में क्या विकल्प हैं अथवा नहीं। तो इसके संबंध में डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।